न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दर्शकों, अभी सुर्खियों में राहुल गांधी जी के खिलाफ मोदी चोर है मामले में बहुत से मामले दर्ज हुए हैं। राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस भेजा गया था। इसी बीच राहुल गांधी को संसद से भी हटाया गया। अभी एक सनसनाती खबर सामने आई है। आइए देखते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या क्या होता है। क्या कांग्रेस नेताओं की ही साजिश का शिकार हो गए राहुल गांधी? सदस्यता जाने पर गंभीर सवाल। मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा होने और फिर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश के अनुसार उनकी संसद सदस्यता समाप्त होने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ही साजिश रचे जाने की आशंका जता दी है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास पार्टी नेता के रूप में इतने दिग्गज वकील होने के बावजूद कोई राहुल गांधी की मदद के लिए आगे नहीं आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर ही राहुल गांधी के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं और निरंतर गलती करते जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत के बाद भी उनके खिलाफ देश की कई अदालतों में मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने में ना तो सरकार की कोई भूमिका है और ना ही लोकसभा सचिवालय का कोई हाथ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानहानि के मामले में किसी बड़े वकील ने राहुल गांधी की सहायता नहीं की। अदालत में 2 साल की सजा की घोषणा होने के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत राहुल गांधी स्वतः अयोग्य साबित हो गए थे। ठाकुर ने कहा कि मुझे हैरानी है कि पवन खेड़ा की मदद करने के लिए इतने बड़े वकील फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मगर राहुल गांधी के लिए नहीं। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध साजिश की। शीर्ष अदालत में लिखित मांगने के बाद भी राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इसके अलावा शनिवार यानी 25 मार्च को एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए राहुल गांधी ने एक पत्रकार पर भी आरोप लगा दिए। जो व्यक्ति पत्रकार का सम्मान नहीं करता तो वह प्रेस की आजादी की बात कैसे कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेने की तैयारी में विपक्ष। राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले कि 19 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ है। लोकसभा में राहुल गांधी की अयोग्यता के पश्चात विपक्षी दलों की लालबंद करने की अपनी योजना में कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी दलों से बात करने की रणनीति बनाई है। प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सांसदों की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत 19 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ है। पार्टी ने लोकतंत्र को बचाने के महीने भर के कार्यक्रम का ऐलान किया है। बता दें कि 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा ने विपक्षी दलों को एक साथ ला दिया, क्योंकि गैर कांग्रेसी दलों ने सजा को राजनीति से प्रेरित बताया। सजा के तुरंत पश्चात राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसने विपक्षी इकाई को मजबूत किया। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना प्राथमिक उद्देश्य है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं तो क्यों MVA नहीं छोड़ते उद्धव? बीजेपी नेता ने बोला हमला।
मंगलवार को महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे जी को चुनौती दी कि यदि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिवंगत हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के अपमान को वास्तव में सहन नहीं कर सकते तो वह महाविकास आघाड़ी को छोड़कर बाहर चले जाए। बावनकुळे ने बोला कि देश सावरकर के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के पश्चात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है तथा गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राहुल की इस टिप्पणी के चलते उनकी खूब आलोचना हुई। बीजेपी ने राहुल से उनके इस बयान को लेकर माफी मांगने को कहा। बता दें कि राहुल गांधी को ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में सूरत की अदालत ने आपराधिक मानहानि के लिए दोषी माना और 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। कोर्ट के इस फैसले के पश्चात लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी को रद्द कर दिया। तत्पश्चात राहुल ने सावरकर पर टिप्पणी की जिसका विरोध हो रहा है। रविवार को उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में एक रैली के चलते हमला बोलते हुए कहा कि वह सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं तथा राहुल गांधी उनका अपमान न करे। इस पर चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने कहा, उद्धव ठाकरे केवल यह कहकर नाटक कर रहे हैं कि सावरकर का अपमान स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे जी ने सावरकर का अपमान कभी सहन नहीं किया, मगर उद्धव हर दिन इसे सहन कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, आप कहते हैं कि सावरकर का अपमान अस्वीकार्य है, यदि ऐसा है तो आप एमवीए क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बताते चले हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पश्चात गठित हुआ तथा जो जून 2022 तक सत्ता में रहा, इसमें शिवसेना यूबीटी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस सम्मिलित है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस